जी, ये 1-2 लेक्चर्स हैं जो कि इस चीज़ पे हैं कि फ़िज़िकली जो हमारी बॉडी है, जो हमारी आँख है, जो हमारा दिमाग है, उसमें फ़िज़िकली क्या मशीन्स हैं, समझे? आपकी बॉडी मशीन ही है एक तरीके से। तो वो क्या मशीन्स हैं जिसमें चीज़ आपको नज़र आती है और आपको समझ आती है। तो जो फ़िज़ियोलॉजी है ना, वो विज़न की देख लेते हैं। नर्वस सिस्टम और विज़न, कि नर्वस सिस्टम जो है वो विज़न के लिए क्या करता है। द नर्वस सिस्टम इज़ एन इन्फॉर्मेशन पाथवे फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड टू द ब्रेन। नर्वस सिस्टम जो है ना, वो आपको पता ही है कि नर्व्स का सिस्टम है, कि ये समझें कि नर्वस सिस्टम का मेजर काम जो है वो इन्फॉर्मेशन इधर से उधर और उधर से उधर सारी बॉडी से इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करना, दिमाग तक पहुंचाना, और फिर दिमाग के जो भी डिसीजंस होंगे वो बाकी बॉडी में पहुंचाना, जो है ना वो उसका मेजरली काम है। तो आँख के बारे में भी यही है कि वो इन्फॉर्मेशन पाथवे है, कि सड़क है, जिस समझ लें कि रास्ता है, टेलीफोन लाइन है, जिसमें बाहर की दुनिया की इन्फॉर्मेशन जो है ना वो दिमाग में जाती है। आपको पहले ही बताया था कि आपके 5 जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं वो आपकी सेंस करते हैं चीज़ें, वहाँ से उठा के जो भी सेंस करते हैं वो चीज़ आपके दिमाग में लाते हैं। फिर दिमाग डिसाइड करता है कि अब उसका क्या करना है, उसको डिसाइफर कैसे करता है, फिर उसको उसके बारे में ऑर्डर कैसे इशू करता है, ये दिमाग का काम है। लेकिन जो नर्वस सिस्टम है ना, वो आपको ये चीज़ें लेके आएगा। अच्छा, इससे मैं पहले थोड़ा सा बता दूं कि जो फिजियोलॉजी है ना विज़न की, वो आँख से स्टार्ट होती है। अब आँख के बारे में मैं भी आपको बता सकती हूँ, लेकिन मैंने एक बहुत अच्छी यूट्यूब वीडियो है जो मैंने वो अपलोड की है, जिसमें आँख की फिजियोलॉजी बहुत अच्छी तरीके से बताई गई है। तो हम समझे उससे आगे शुरू करें कि आँख ने तो चीज़ पकड़ ली, उसके बाद नर्वस सिस्टम ने क्या किया। इट इज़ मेड अप ऑफ 3 काइंड्स ऑफ सेल्स, रिसेप्टर सेल्स, ट्रांसमीटर सेल्स और ब्रेन सेल्स। जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, जो कि आँख से रिलेटेड है, वो 3 तरह के सेल्स हैं। एक रिसेप्टर सेल्स हैं, एक ट्रांसमिट करते हैं ट्रांसमीटर सेल्स, और एक ब्रेन सेल्स हैं। जो रिसेप्टर सेल्स हैं, दे रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड। सीधी सी बात है, रिसेप्टर सेल का काम यही है कि जो इन्फॉर्मेशन बाहर से आई है उसको पकड़े सही तरीके से और उसको आगे ट्रांसफॉर्म करे। दिस इंफॉर्मेशन इज़ एक्चुअली डिफरेंट स्टिमुलाई लाइक स्मेल, लाइट, साउंड, कलर, मूवमेंट, टेस्ट, टेक्सचर। जहाँ तक पूरी बॉडी के रिसेप्टर सेल्स की बात है, उनका काम ही यही है कि आपकी बॉडी की सरफेस पे मौजूद होते हैं, और वो हर सेंस में से जो जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी कर सकते हैं वो इकट्ठी करेंगे, और वो मतलब आपके दिमाग तक पहुंचाएंगे। इस वक्त बाय द वे हम पढ़ें तमाम सेंसेस की रिसेप्टर सेल्स की। पहले मैंने थोड़ा सा गलत कह दिया था कि सिर्फ विजन की है, सिर्फ विजन की नहीं है। रिसेप्टर सेल्स चेंज दिस इंफॉर्मेशन इनटू अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी दैट द ब्रेन कैन यूज़। अब 2-3 ये ज़्यादा एडवांस चीज़ है, लेकिन मैं आपको आसानी से बता देती हूँ। आपकी आसानी के लिए ज़रा सिंप्लीफाई करके बता देती हूँ कि या इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ज़रिए या केमिकल एनर्जी के ज़रिए जो है ना, ब्रेन जो है ना इधर उधर इन्फॉर्मेशन करता है कि रिसेप्टर सेल से इन्फॉर्मेशन किसी और सिस्टम से पहुंचेगी। फिर फिर ब्रेन जिस जिस तरीके से आपकी बॉडी को कंट्रोल करने के लिए मैसेजेस भेजेगा, वो केमिकल तरीका भी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल तरीका भी हो सकता है, बहुत सारे तरीके होते हैं। लेकिन जो रिसेप्टर सेल्स हैं वो समझें कि ऐसी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में आइडिया, मतलब इंफॉर्मेशन चेंज कर देता है जिसको ब्रेन इस्तेमाल कर सकता है। इस्तेमाल का मतलब है कि पहला इस्तेमाल उसका यही होगा कि पहले देखे तो सही कि वो क्या है। अब ये सारी सेंसेस के जो रिसेप्टर सेल्स होते हैं ना, उनकी शक्लें हैं। विजन जिसका हमारे से का ताल्लुक है, उसके 2 तरह के रिसेप्टर सेल्स होते हैं, एक कोन्स होती हैं, एक रॉड्स होती हैं। हेयरिंग के ये रिसेप्टर सेल्स हैं, स्मेल के रिसेप्टर सेल्स की शक्ल ये है, टेस्ट की ये है, टच के ये 2 हैं, नर्व एंडिंग और ये दूसरा वाला। इनको हम, आप चाहें तो मैं और इन्फॉर्मेशन आपको कहीं और से उठा के दे सकती हूँ, लेकिन फ़िलहाल हमारा काम विजन के इन 2 सेल्स से है। इसके बाद दूसरे जो है सेल्स हैं ट्रांसमीटर सेल्स। ट्रांसमिट करना यानी एक जगह से दूसरी जगह करना। ट्रांसमीटर सेल्स कैरी दीज सिग्नल्स टू द ब्रेन। तो दिमाग की सूरत में, विजन की सूरत में, ये दोनों सेल्स जो इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, ट्रांसमीटर ने वो उठा के सिग्नल ब्रेन को पहुंचा देना एज इट इज़। सिग्नल्स फ्रॉम ईच सेंस आर रिसीव्ड इन सेपरेट स्पेसिफिक लोकेशंस इन द ब्रेन। दिमाग बहुत बड़ी मशीन है, और जो फ़र्क फ़र्क सेंसेस के सिग्नल्स है ना, पहले पहले सिग्नल्स जो रिसीव होते हैं वो दिमाग के अलग अलग लोकेशंस में रिसीव होते हैं। स्मेल इस जगह पे, इसका काम यहाँ पे है, स्मेल की रिसेप्शन यहाँ पे है, हेयरिंग की यहाँ पे है, विजन की देखिए काफ़ी बड़ी है यहाँ पे,
टच की काफ़ी बड़ी है, क्योंकि आपकी बॉडी बहुत बड़ी है, आपकी बॉडी की स्किन सारी की सारी मतलब टच की इन्फॉर्मेशन लाती है, टेस्ट की यहाँ, यानी आपके दिमाग के बहुत सारे हिस्से जो है ना एलोकेटेड हैं कि किसने क्या किस चीज़ से डील करना है। द ब्रेन डिकोड्स ईच सेंसरी इवेंट फर्स्ट बाय आइडेंटिफाइंग विच सेंस इट हैज़ बीन स्टिमुलेटेड बाय। ब्रेन के पास एक चीज़ आ गई, ठीक है, उसी जगह पे आई, टच की चीज़ उसी जगह पे आई, टेस्ट की चीज़ उसी जगह पे आई, लेकिन जिस रास्ते से ये सारी इन्फॉर्मेशन आती है वो रास्ते जो हैं वो इन सेंसेस के अलग-अलग नहीं होते। वो हो सकता है सारे कोई इलेक्ट्रिक सिस्टम हो कि जैसे करंट दौड़ता है। मैं मिसाल दे रही हूँ, ये मैं बार-बार कह रही हूँ कि ये कॉम्प्लेक्स चीज़ है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मैं उसको इतना छोटा करके बता रही हूँ। ये एक पूरा सब्जेक्ट है कि किस तरीके से सिग्नलिंग बॉडी में होती है, लेकिन मैं मिसाल दे रही हूँ कि अगर कोई एक सिस्टम है तो सारे जो है ना वो तकरीबन ऐसे इन्फॉर्मेशन आती है कि मतलब आपको पता नहीं चलता कि ये इन्फॉर्मेशन कौन सी सेंस से आई है। तो जो ब्रेन है वो सबसे पहले तो ये देखता है कि कौन सी सेंस से आई है, वो आइडेंटिफाई करता है कि कौन सी सेंस ने ये सिग्नल भेजा है, स्मेल ने भेजा है, विजन ने भेजा है, किधर भेजा है। देन द ब्रेन आइसोलेट्स डिफरेंट क्वालिटीज़ ऑफ दैट सेंसरी एक्सपीरियंस। अब उसको समझ आ गया कि जी मिसाल के तौर पे विजन ने भेजा है, तो अब वो फिर ये करेगा कि विद इन दैट सेंसेशन जो उसकी फ़र्क फ़र्क क्वालिटीज़ है ना, सेंसरी एक्सपीरियंस की जो फ़र्क फ़र्क क्वालिटीज़ है वो अलग-अलग आइडेंटिफाई करेगा। मसलन आपने कोई चीज़ देखी तो उसका साइज़ एक उसकी क्वालिटी है, अब पता चल गया आपको, आपका दिमाग ये इसमें से इन्फॉर्मेशन निकालता है कि साइज़ क्या था, छोटा था, बड़ा था। फिर देखता है कि मूवमेंट कितनी थी, तेज़ थी, कम थी, कैसी थी। ये सारी ख़ासियतें हैं उस एक स्टिमुलेशन की जो कि जो सेंसरी एक्सपीरियंस आपको हुआ है। तो फिर मतलब दिमाग फिर उसको खोल के उसकी सारी चीज़ें अलग-अलग करेगा। तो उससे जब ये अलग-अलग करके जो फ़र्क-फ़र्क क्वालिटीज़ देखेगा तो ही उसको समझ आएगा कि चीज़ हिल रही थी या मूव कर रही थी। अब इतना ही फ़र्क कि हिल रही थी या नहीं हिल रही थी, उसी से पता चल जाएगा कि अच्छा जो कीड़ा आपने देखा वो ज़िंदा है कि मरा हुआ है। तो दोनों के रिस्पॉन्सेज़ फ़र्क होंगे। मरे हुए कीड़े से आप कुछ नहीं करना होगा आपको उसको, क्योंकि वो आपके लिए ख़तरा नहीं है। लेकिन अगर कोई ज़िंदा बड़ी तेज़ी से चलता हुआ आपकी तरफ आ रहा है तो वो आपकी बॉडी जो है ना वो एकदम रिएक्शन के मोड में आएगी। तो इसलिए दिमाग को फ़ौरन से पहले ये सारी चीज़ें अलग-अलग करके ना इसकी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करनी पड़ती है ताकि उसको पता चल सके कि अब क्या करना है, क्योंकि दिमाग का काम है ऑर्डर करना कि अब कुछ करो। फॉर एग्ज़ाम्पल इन विज़न ब्रेन आइसोलेट्स ऑल द डिफरेंट कलर्स इन एन इमेज। अब 1 सेकंड में आपको समझ आ गई, ये देखा आपने और आपको पता चल गया कि चलो एक क्वालिटी तो आपको समझ आ गई कि सबके रंग फ़र्क है। आपके दिमाग ने फ़ौरन आइसोलेट कर लिया कि अच्छा जो विजुअल स्टिमुलस है उसमें लिखा तो हुआ है लेकिन रंग फ़र्क है। और डिफरेंट नोट्स एंड टोन्स ऑफ अ साउंड ऑफ म्यूज़िक। अब आपके कोई छोटा सा म्यूज़िक का पीस आपने सुना है तो सुनते सुनते ही आपको समझ आ जाता है कि ये पियानो पे है या बांसुरी है या उसके साथ ढोल भी है या इसके साथ कोई वोकल भी है। तो ये समझिए कि बहुत ही जल्दी से आपको आप उस जो साउंड आपको जो सेंसेशन आ रही होती है ना उसके एलिमेंट्स भी आप ब्रेक डाउन करके एकदम से ही अंडरस्टैंड कर लेते हैं। इससे आपको फ़ौरन एक इमेज को देखिए फ़ौरन आपको समझ एक सेकंड में आपको समझ आ जाती है कि हाँ फूल है, रंग बिरंगे हैं, लेकिन थोड़े से खुश्क हैं। अब ये सारे अलग अलग एलिमेंट्स हैं जो कि आपको पहले ही देखने में ना समझ आ जाते हैं। इन दी एंड आवर ब्रेन प्रोसेसेस द टोटल इंफॉर्मेशन रिसीव थ्रू सेंसरी स्टिमुलस एंड डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन्फॉर्मेशन। जैसे मैंने पहले बताया था कि दिमाग का काम है, एक सेंट्रल कंट्रोल का सिस्टम है कि जिसने बॉडी को चलाना है। अब बॉडी को किस तरफ चलाना है उस चीज़ का ताल्लुक इस चीज़ से होगा कि आप बॉडी क्या-क्या चीज़ें सेंस कर रही है। अगर बॉडी को एकदम शदीद हीट महसूस हुई है तो उसका मतलब ख़तरा है, कुछ करो उसका, कुछ निकलो, कुछ हट जाओ यहाँ से। अगर बॉडी को पेन हुई है तो इंस्टेंटली वो दिमाग जो है ना वो ये देखने की कोशिश करेगा कि किस किस्म की पेन है। वो छुरी लगने की है, कीड़ा काटने की है, जलने की है, गोली लगने की है, क्या है, ताकि और ये बहुत जल्दी-जल्दी करता है ताकि जो भी चीज़ आपको फ़ील हुई है उसके बारे में जो रिक्वायर्ड रिएक्शन है उसके बारे में जल्द से जल्द डिसीजन लिया जा सके। तो जब आपको कोई ऐसी चीज़ स्टिमुलस आपको मिलता है तो फ़ौरन दिमाग उसको उसके बिट्स तोड़ के उसको समझता है और फिर इन दी एंड हमारा दिमाग प्रोसेस कर लेता है उसको। जैसे कंप्यूटर में प्रोसेस हो रही होती है ना इन्फॉर्मेशन, अलग-अलग सोर्सेज़ से आ रही है फिर इकट्ठी होगी, क्योंकि इकट्ठे होकर उसका एक मतलब निकलता है। तो प्रोसेस द टोटल इन्फॉर्मेशन रिसीव्ड थ्रू सेंसरी स्टिमुलस एंड डिसाइड्स हाउ टू रिस्पॉन्ड टू दैट इन्फॉर्मेशन। फ़ौरन उसने फैसला करना है कि भाई क्या करना है उसका।
For example, should the brain order us to run away fast as it senses bright red fire? अगर आप एकदम आपने लेफ्ट को देखा और एकदम आपको आग नजर आई तो आप क्या करेंगे? आप खामोशी से नहीं बैठेंगे, आप एकदम एक्शन के मोड में आएंगे और कुछ ना कुछ ज़रूर करेंगे। जैसे ही आप ये देखते हैं एकदम से आप कुछ करेंगे, एकदम आप एक्शन मोड में आ जाते हैं क्योंकि आपने इसको एक ख़तरे के तौर पे देखा है। अच्छा, मज़े की बात है कि यही चीज़ अगर एक बच्चा देखेगा तो ज़रूरी नहीं है कि वो एकदम एक्शन मोड में है। उसकी वजह ये है कि बच्चे की मेमोरी में इस तरह के वाक़ये की कोई बहुत लंबी चौड़ी हिस्ट्री नहीं है। उसको नहीं पता कि ये ख़तरे का कौन-सा लेवल है। वो चाहे इधर खड़ा होकर उसका तमाशा देखना शुरू कर दे और आप देखें कि अक्सर बच्चे ऐसे ही करते हैं कि साँप है, उसके पास खड़े होकर उसको बड़ी खुशी से ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं। ये हमें पता है कि हाँ, साँप में ख़तरा कितना है, तो इसलिए हम एक्शन के मोड में आते हैं। बच्चे आमतौर पे ज़रूरी नहीं होता कि फ़ौरन आएँ। जैसे-जैसे बच्चे बड़े होते हैं अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं और वो करते हैं। हाँ, अगर इसकी हीट एकदम से बच्चे को आएगी और उसको पेन यानी तकलीफ़ की एहसास होगा तब वो एकदम हटेगा क्योंकि वो फ़िज़िकल है। उसने डिसीज़न नहीं लेना। मतलब आपकी अगर हाथ में दर्द हो रही है तो वो तो एकदम आपको तकलीफ़ की हालत में आ गया ना तो फिर तो आप कुछ ना कुछ एकदम से पीछे करेंगे ही उसको। लेकिन सिर्फ़ विज़ुअली कि कोई ख़तरनाक चीज़ देख के कितनी जल्दी फ़ैसला करना है कि क्या किया जाए, इसका ताल्लुक बहुत ज़्यादा आपके तजर्बे से भी होता है। शुड इट टेल आवर मसल्स टू रिलैक्स बिकॉज़ इट हियर्स ज़ेन म्यूज़िक? और उसकी अपोज़िट भी बात होती है कि अगर कोई ऐसी स्टिमुलस बाहर से आई है, मिसाल के तौर पे ज़ेन सूदिंग म्यूज़िक आया है या झरने की आवाज़ आई है, तो आपका दिमाग आपको एकदम कहेगा रिलैक्स, कोई ख़तरा नहीं है बल्कि इस रिदम के साथ जाओ, एन्जॉय करो और रिलैक्स हो जाओ। इसीलिए अम कुछ चीज़ें आपको कुछ विजुअल्स एकदम आपको टेंस कर देते हैं और कुछ विजुअल्स आपको एकदम रिलैक्स कर देते हैं। अब इसमें कोई ख़तरा नहीं है, फ़्लो है, फ़्लो ऑफ लाइफ़ है, धीमापन है, चलती हुई एक रिदम की चीज़ है, सुकून है। और अगर इसके साथ ज़ेन म्यूज़िक भी हो तो आप एकदम से रिलैक्स करने वाले मोड में आ जाएंगे। द आई इज़ द सेंस ऑर्गन दैट डिटेक्ट्स लाइट। ये तो हमें पता ही है कि लाइट को डिटेक्ट करने का सिर्फ एक ही सेंस ऑर्गन है जो कि लाइट आई है, आँख है। लाइट एंटर्स द आई थ्रू द प्यूपिल एंड फॉल्स ऑन द रेटिना, द इनसाइड बैक ऑफ द आई। ये आपकी जो प्यूपिल है ये खुली हुई खिड़की है। रोशनी यहाँ से अंदर जाती है और इमेज बनाती है पीछे रेटिना पे। लाइट प्यूपिल के ज़रिए अंदर जाती है और इट फॉल्स ऑन द रेटिना, जो हमारी आँख के पीछे ऐसे गोल सी चीज़ बनी होती है, उसके ऊपर लाइट पड़ती है और जो कि आँख के इनसाइड अंदर की तरफ बैक की तरफ है। मसलन ये देखें, यहाँ से रोशनी आई, लेंस में से गुजरी और ये आपका पीला वाला रेटिना है, इसके ऊपर आपकी रोशनी पड़ी है। फिर इसमें जो भी इमेज आपकी रेटिना ने पढ़ा है, जो भी इमेज की इंफॉर्मेशन है, वो इस ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग में जाएगी। यानी यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की है वो यहाँ जाएगी। आँख का काम जो है दिमाग का काम नहीं है। आँख सिर्फ देख के बहुत अच्छी तरह जो भी एक्सटर्नल आपका स्टिमुलस है उसकी तमाम तर डिटेल्स कैप्चर करती है। सिर्फ आँख का ये काम है और फिर वो जो इन्फॉर्मेशन उसने कैप्चर की जितनी भी एक्यूरेट कर सकती है आँख, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन उसने पीछे दिमाग में भेज दी। डिसीजन मेकिंग और परसेप्शन आपकी दिमाग में होनी है। ये देखें, अब ये गंदी से तो फिर कोई बात नहीं, ये आई बॉल है, ये असल में आपकी पूरी की पूरी आँख है। सिर्फ हमें इतनी ये आँख बाहर नज़र आती है। अब ये देखें, ये आँख का जिसको कहते हैं ना सॉकेट है, यहाँ से आपका नाक शुरू हो जाएगा और वैसे ये कवर्ड होती है तो हमें सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा इतनी आँख नज़र आती है, यानी ये पार्ट सिर्फ बाहर से नज़र आता है, बाकी सारा अंदर होता है। अब ये आई बॉल है जिसमें यहाँ कहीं प्यूपिल हो गई, यहाँ से रोशनी अंदर आई और ये आई बॉल के ये तो बाहर से नज़र आ रहा है, अंदर की तरफ इसका रेटिना है, ऐसे गोल रेटिना जिसके ऊपर आपकी रोशनी पड़ी और फिर यहाँ से जो भी इंफॉर्मेशन है वो ऑप्टिक नर्व के ज़रिए दिमाग के जो जो हिस्से जो है ना उससे रिलेटेड है वहाँ ये जाएगी। अभी देखिए ऑप्टिक नर्व अच्छी खासी मोटी है, बहुत ज़्यादा तरह की इंफॉर्मेशन, बहुत बड़े बड़े इंफॉर्मेशन के पैकेट्स यहाँ से यहाँ जाते हैं
क्योंकि आप ये ध्यान में रखें कि आपकी पांचों सेंसेस में से सबसे ज़्यादा डेटा आपकी विजन, आपकी आँख इकट्ठा करती है। इसलिए ये जो मशीन है ये बहुत पावरफुल, बहुत कॉम्प्लेक्स और बहुत ज़्यादा तरह का डेटा इकट्ठा करने वाली चीज़ है। अच्छा, अब ये देख लें, अब ये दूसरी तरफ को है। ये मतलब समझे कि जैसे इंसान अगर लेटा हो तो आई बॉल उसका ऐसे, और ये आपकी ऑप्टिक नर्व है, ये दूसरी नर्व है, ये ऑप्टिक है। कि अब ये आई बॉल और इसकी सारी, अब सारी की सारी उसने आँख निकाल के, और जो इससे कनेक्टेड नर्व्स हैं और जो मसल्स हैं और जो ग्लैंड्स हैं, वो सारी मशीनरी उन्होंने निकाल के यहाँ पर रखी है। तो आप इसको इमेजिन करेंगे, ये पूरी की पूरी चीज़ ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बड़ी सक्सेसफुली काम करने वाली, बड़ी फ्लॉलेस किस्म की एक मशीन है। जैसे आप गाड़ी के इंजन अगर आप खोलें या कुछ, तो आपको बड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ नज़र आती है। आप कहते हैं ये भी उससे कनेक्टेड है, ये भी उससे कनेक्टेड है, ये उसको फीड कर रही है, ये उसको चेक कर रहा है, कि आपस में इंटरकनेक्टेड चीज़, छोटे छोटी मैकेनिज़्म इंटरकनेक्टेड जब होते हैं तो एक बड़ा मैकेनिज़्म सक्सेसफुली काम करता है चेक एंड बैलेंस के साथ और अपनी कैपेसिटी के, फुल कैपेसिटी के ऊपर। तो आप ये समझें कि ये जो मशीन है ये किसी भी कॉम्प्लेक्स इंजन से कम से कम को 6-7 गुना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगी। और अभी भी ये वो इन्फॉर्मेशन है जो हमें पता है, हमें भी आहिस्ता आहिस्ता बहुत सारी और इन्फॉर्मेशंस पता चलती जाती हैं। दिस इज़ अ ह्यूजली कॉम्प्लेक्स मशीन। मैंने यूट्यूब की एक वीडियो आपके साथ कनेक्ट कर दी हुई है और वो उर्दू में है, वो आप ज़रूर देखेंगे, वो मुझसे ज़्यादा अच्छी तरीके से ये चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। द रेटिना इज़ मेड अप ऑफ 2 काइंड्स ऑफ लाइट सेंसिटिव रिसेप्टर सेल्स। अब मैंने आपको बताया था रेटिना हुआ है जो आँख के पीछे, ये रेटिना है आपका, जिसने आँख के अंदर से जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी लाइट उसके ऊपर पड़ रही है इमेज की शक्ल में, उससे चीज़ें इकट्ठी करनी है। यहाँ पे आपके रिसेप्टर सेल्स होंगे। मैंने आपको बताया था कि आपकी पूरी बॉडी में सारी पांचों सेंसेस को से जो इन्फॉर्मेशन आती है उसको रिसीव करने के लिए रिसेप्टर सेल्स होते हैं, लेकिन वो रिसेप्टर सेल्स आपकी आँख के बाहर नहीं है, वो अंदर है। यानी जब तक वो इमेज बाहर का अंदर आ नहीं जाता, आपके रिसेप्टर सेल्स काम नहीं करते। रिसेप्टर सेल्स आपके रेटिना पे आँख के पीछे। तो रिसेप्टर सेल्स जो हैं वो 2 तरह के हैं, रॉड्स और कोन्स, जो कि मैंने आपको पहले भी दिखाया था। और इस जगह पे होंगे रॉड्स और कोन्स। बोथ रॉड्स एंड कोन्स कनेक्ट टू द ऑप्टिक नर्व। जो दोनों रॉड्स और कोन है, चूँकि ये इस पीले वाले हिस्से के अंदर बिखरे हुए हैं, रॉड्स एंड कोन, और ये पीले वाला हिस्सा ही ऑप्टिक नर्व के अंदर जा रहा है। इसका मतलब है इसके ऊपर जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो सारी इकट्ठी होकर पीछे दिमाग को जा रही है, और ये सेंसरी इमेज जो है ना वो दिमाग को भेजता है, रॉड और कोन। ठीक है, यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ रेटिना है, यहाँ से जो इन्फॉर्मेशन है वो सारी की सारी दिमाग में जा रही है ऑप्टिक नर्व के ज़रिए। अब ये देखें, इस हिस्से को उन्होंने बड़ा करके दिखाया। ये देखें, ये जो पीला वाला पार्ट है, ये सारा पीला वाला पार्ट है। अब पीले वाले पार्ट में और बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उनको छोड़ दें, बाद में देखेंगे। ये 2 तरह के सेल हैं, एक रॉड्स है, एक कोन है। देखें आगे कोन बनी हुई है, इसलिए कोन कहते हैं, ये रॉड है इसलिए इसको रॉड कहते हैं। अब ये बिखरे हुए हैं इसमें, यानी यहाँ जो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है आँख में, वो रॉड और कोन दोनों पड़ रही हैं, कुछ कम कुछ ज़्यादा, लेकिन ये रिसेप्टर सेल्स हैं, फिर ये इन्फॉर्मेशन आपकी दिमाग में चली जाएगी। ये देखें, ये रॉड की शक्ल ऐसी होती है और ये पीछे जुड़ा हुआ होता है, कोन की शक्ल ऐसी है जो कि ये जुड़ा हुआ है। थैंक यू।